चलो स्टार्ट करते हैं। देखो घनत्व का बीमा, तो पहले घनत्व का हमने क्या बताया था, किसी भी भौतिक राशि के बीमा और मात्रक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का फॉर्मूला चाहिए, है कि नहीं है। उस भौतिक राशि का क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो बबुआ रे घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो सबसे पहले इसकी मात्रक देखते हैं, ध्यान दो, क्या मात्रक, इसका मात्रक घनत्व का मात्रक बराबर, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटा में आयतन के मात्रक। क्या तुम लोग इतना नहीं कर पाओगे, मात्रक बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है वीर, केजी, क्या होता है केजी, बटा में आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यू। क्या तुम इस बात को केजी प्रति मीटर क्यू कह सकते हो, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी को ऊपर ही छोड़ दो, अब मीटर क्यू को क्या यहाँ ले जाओ ऊपर, तो मीटर -3, मीटर के पावर -3 आराम से लिख सकते हो। ये क्या है, मात्रक है। मात्रक को किसी वीर को समझने में दिक्कत हुआ क्या, बोल दो। ननका समझ में आ गया, पक्का ना एकदम, चले आगे ना तब। अब चलते हैं इसका क्या, बीमा, इसका बीमा। बात समझने का प्रयास करना, जहां दिक्कत होगा वहां बताना, जहां दिक्कत होगा वहां बताना। तो वीर फिर से वही काम, हमने बोला कि बीमा को निकालने के लिए भी हमें उसकी भौतिक, उस भौतिक राशि की फॉर्मूला की ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि बीमा में बदल जाएगा, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला वही रहेगा, नो बदला बदली। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब हमने बोला कि इस भौतिक राशि का तुम्हें बीमा निकालना हो तो द्रव्यमान का बीमा बटा में आयतन का बीमा, द्रव्यमान के जगह पर द्रव्यमान के बीमा, आयतन के जगह पे आयतन का बीमा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आओ लिखते हैं। तो मित्र द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा एल। ध्यान रखना, फिर से वही बात एक बार कह देते हैं, देख लो यहाँ लिखल है। सबसे पहले अगर आप लोग को ये पता होगा तभी भी किसी भौतिक राशि के बीमा तुम निकाल सकते हो, वो भी आसानी से। अगर ये याद नहीं है तो देखा होगा तो लोग ट्रैक्टर के पीछे लिखा होता है, लटकले तगैले बेटा, देखे हो कि नहीं, जरूर देख लिया जाए, ना देख लो हो तो। ट्रैक्टर के ट्रॉली के पीछे, ट्रॉली ट्रेलर, हाँ जब ना कि हमने क्या अपना भाषा में टाली बोले नहीं जा, हाँ तारा टाली पर लिखल बा ए जारा हट के लिखल बा, कुछ नहीं लिखल, खलिया खलिया बा। आओ मित्र समझो, हमने बोला कि किसी भौतिक राशि के बीमा को निकालने के लिए आपको इन बीमा की जरूरत पड़ेगी। तो मित्र लंबाई का बीमा क्या, एल, लंबाई का बीमा क्या, एल, द्रव्यमान का बीमा क्या, एम, समय का बीमा क्या, टी, विद्युत धारा का बीमा का ये, ताप का बीमा क्या, थीटा। इतना बात याद कर पाओगे, बोलना तो संगे संगे। लंबाई के बीमा, द्रव्यमान का बीमा एन, एम मौसी वाला, ओके। द्रव्यमान के बीमा एम, समय के बीमा टी, नॉट टाइम, टाइम उसका इंग्लिश नाम है। जब बीमा की बात करेंगे तो सिर्फ एक अक्षर
और वो भी बड़ा वाला में, उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट उसके किनारे किनारे लगा देंगे। समय के बीमा, समय के बीमा, विद्युत धारा के बीमा, लंबाई के बीमा, विद्युत धारा के बीमा। इधर उधर से पूछने पे घबरा जा रहे हो क्या? लंबाई के बीमा, समय के बीमा, लंबाई के बीमा एल, समय के बीमा टी, द्रव्यमान के बीमा एम, विद्युत धारा के बीमा ए, ताप के बीमा थीटा, लंबाई के बीमा एल। अब बुझ गए तुम लोग, याद कर लियो बिना देखले, बिना देखले। तुम बताओ बहन जी, लंबाई का बीमा बताओ जल्दी से। एल फेल हो गई कि पास हो गई? ओके बैठ जाओ। तुम बताओ रे भैया, विद्युत धारा के बीमा। हाँ है, हाथाना दे तो गड़बड़ा ना जाई। ए बैठ जाओ। हम चौक से बोले, तुमको भौक से बताना है। तुम बताओ रे वीर, द्रव्यमान के बीमा एम, बैठ जाओ। तुम बताओ बहना। हाँ तुम खड़े हो जाओ। हम ही कह रहे थे समय का बीमा, आए बैठ जाओ। तू बताओ लंबाई के बीमा, बैठ जाओ। तू बताओ रे भाई समय के बीमा। अब 4 गो है, चारों कितना जो लोग से पूछे, एक ही बते 5 बार पूछे, ठीक है ना? मैंने कुल मिला के याद हो गया, फिर से कह देते हैं। लंबाई के बीमा एल, द्रव्यमान के बीमा, समय के बीमा, विद्युत धारा के बीमा, तापमान के बीमा, केला, तापमान के बीमा थीटा। अधिकतर केस में थीटा कहो, हैं, चाहे के भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। अब आ जाओ मित्रा, तो यहाँ कौची के बीमा लिखना है जी? द्रव्यमान के। द्रव्यमान के बीमा अभी कौची पढ़े हैं जी? एम। तो हमारा हिसाब से एम ऐसे ही लिखाला, तू लोग के हिसाब से ऐसे ही लिखाला का? हमारा हिसाब से है एम हो। हाँ अभी तरुणते कहे हैं कि किसी भौतिक राशि का बीमा उसका हमेशा सदैव बड़का अक्षर होता है, ध्यान दे लो। लेकिन जब भी मात्रक, हेलो हेलो, ये गड़बड़ बात तुम लोग सुन लिए हो, ध्यान दो। कोई भी बीमा, दुनिया के किसी भी भौतिक राशि का बीमा सदैव बड़े वाले अक्षरों में होता है। किसमें? सदैव बड़े वाले अक्षरों में होता है। और मात्रक में हम बताए थे कब बड़का होगा रे भाई? हाँ ठीक बात बोला है, बहुत सुघर बात बोला, समझ जाओ। जब मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया हो, तब उस मात्रक को हम बड़के वाले अक्षरों में लिखेंगे, अन्यथा मात्रक सब छोटा वाला अक्षर होता है। ये बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे, कि गड़बड़ा दोगे? तो नोट में कहीं ना कहीं नोट करवा देंगे हम, टेंशन ना लो। तो द्रव्यमान का बीमा एम बटा में अब किसका बीमा लिखोगे? आयतन का। आयतन का बीमा कौची बताए हैं जी? एल के पावर क्यू। अब ये बताओ, अभी तुम लोग बता दो कि ऊपरा नीचवा, अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं। ये दोनों को हमको एक ही बनाना हो तो नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, सही में ना? सही में ना? तुम लोग ये बताओ कि 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 1 में x बराबर, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो इस संख्या के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, छिपा हुआ है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1, तो बबुआ इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - 1। किस बंधु को नहीं बुझाया ये बात? तो इसको बुझने में क्या दिक्कत है रे मित्रा? एम ऊपर गया एल के पावर 3 नीचे प्लस में था, ऊपर माइनस में
यही तो है रे मित्रा। कौशी का बीमा? घनत्व का बीमा। और किसी बंधु को कुछ पूछना है, यहाँ देख लो तो, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कह दो। रिपीट करते हैं एक बार। हमने बोला था कल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इस सब का बीमा क्या होता है? एल होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर। ठीक है ना? आयतन, आयतन का मात्रक एम क्यू और एल क्यू बीमा। कोई दिक्कत? घनत्व, घनत्व देख चुके हो तुम लोग अभी तुरंत। फिर इसके बाद बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ से तुम लोग को हम निकलवाए थे त्वरण का मात्रक और बीमा। देख लो यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना है जी। एक बाद कार्य का बोले थे निकाल के आना, तो चले कार्य में का? कार्य में चले का? कार्य में ध्यान दो, किसका? कार्य का। तो कार्य बराबर हम कल क्या बताए थे बबुआ? फॉर्मूला इसका होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक नेटाहवा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और गुणे विस्थापन का मात्रक मीटर। तो क्या इसको न्यूटन मीटर कह सकते हो? न्यूटन मीटर कह सकते हो। अब बबुआ रे इसी न्यूटन मीटर को हम लोग, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूल के नाम से। अर्थात 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर। एक और मीटर यहाँ पे है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 जूल। ये भी कह सकते हो, या तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, या तो 1 जूल बराबर 1 किलो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बात सीख लो, जान लो, पहचान लो तुरंते। जिस बंधु को मात्रक और बीमा निकालने आ गया, समझ जाओ फिजिक्स 50% सीख गया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को तुम पढ़ोगे, फिजिक्स के अंतर्गत शुरुआत होगा पहले गति से। किससे शुरुआत होगा? गति से। और गति में ही तुमको बल, त्वरण, वेग, संवेग ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो जितना सारा सब आते जाएगा, उस भौतिक राशि को समझने में और जानने में सबसे बड़ा योगदान इसी मात्रक और बीमा का होगा। तो जिन बंधु को मात्रक और बीमा निकालने में तनकियों तकलीफ हो रहा हो, एकदम बिना संकोच के हमसे कह दे कि हेजा हमको दिक्कत हो रहा है, ओहिजा बता दीजिए। तो क्या ऊपर बताएंगे? फिर से बताएंगे एक बार, यही ना कोशिश करेंगे हो? नहीं बोल रहे हो। एक बात जान लो, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकालने के लिए उसकी सूत्र की आवश्यकता है। आज जब सूत्र जान गए तो शुरुआत से निकालना प्रारंभ करो। मतलब पहले लंबाई का, दूरी का, ऊंचाई का, फिर इसके बाद क्षेत्रफल का, फिर इसके बाद आयतन का, फिर इसके बाद घनत्व का, फिर इसके बाद चाल और वेग का। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ कि हमें छत पर चढ़ना होगा तो पहले पहला सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, तब ना हमको आएगा जी।
अब 2 दिन तक क्लास गैप मार दो और तीसरा दिन आओ तो कहो कि एक बार हम तीसरा सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम चढ़ जाएंगे। 3 गो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए स्टेप 1 फॉलो करो, फिर स्टेप 2, स्टेप 3। बात समझे कि नहीं समझे? चलो इसको अलग से निकालना सिखाते हैं। कौची के? कार्य का मात्रक और बीमा। कार्य का मात्रक तो निकाल दिए ना, कि फिर से निकालना बताए? फिर से सीख लो। टेंशन को पेंशन दे दो मात्र 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में, समझे ना? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बात समझो। पहले हमने बोला क्या निकालना सीखो? मात्रक। पहले क्या निकालना सीखो? मात्रक। तो कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुणे विस्थापन के मात्रक। ठीक है कि नहीं है? तो मित्रा, बल के मात्रक न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना बात कह लोगे कि नहीं कह लोगे? एकदम प्यार से समझो, होले होले समझो, धीरे धीरे समझो। बल का मात्रक न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। अब गुणे के जगह पे तो तुम गुणे ही ना लिखोगे, बोलो हाँ, तो गुणे लिख दिए। अब किसका मात्रक? विस्थापन का। विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। इसका मात्रक मीटर। अब बताओ रे वीर, इनमें और इनमें जब गुणा होगा तो क्या आएगा बताओ तो? न्यूटन मीटर। सही में ना? न्यूटन मीटर, अर्थात कार्य का एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ समझो। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड स्क्वायर कहाँ है? नीचे है। नहीं बोल रहे हो यार? हेलो, देख लो। केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो। तो सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो हाई मीटर है, तो मीटर वाला गुणा ऊपर वाला में ना होगा जी। तो बबुआ रे, हम इसे क्या कह सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब कि हई दोनों आपस में बराबर है। नहीं बोल रहे हो यार? न्यूटन मीटर बराबर है था ना? हमने न्यूटन मीटर को ही क्या कहा? जूल कहा। हमने न्यूटन मीटर को ही क्या कहा? जूल कहा। अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स पढ़ने का अंदाज और नज़र दोनों गिदड़ की होनी चाहिए, समझे ना? तेज। जब तक हम लोग कीचड़ से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक कभी तेज दौड़ नहीं सकते हैं। इतना बात दिमाग में रख लो। अगर तेज दौड़ना है तो आपको कीचड़ से बाहर निकलना होगा। कोई वीर बताओ कि कोई व्यक्ति कीचड़ में तेज दौड़ सकता है क्या? कितना कोशिश कर ले कीचड़ में दौड़ने का, उसका हाथ और पैर दोनों फिसलेगा, पैर फिसलेगा, तेज चल नहीं पाएगा। लेकिन कीचड़ से बाहर आ गया तब पैर फिसलेगा, एकदम आराम से तेज चलेगा। तो तुम उस कीचड़ में हो अभी जहां तक तुम दुनिया को सीमित समझते थे कि 10 के बाद अब तो ऐश करना है। अभी 11-12 साइंस ले लेंगे, चाहे आर्ट्स ले लेंगे, एकदम मौज मस्ती से जिएंगे, कोई झंझट नहीं रहेगा। लेकिन वीर, समय के अनुसार जितना तुम बड़े होते जाओगे
तुम्हारे जिंदगी में उलझन उतना और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जितना अभी तो मैट्रिक के बाद इंटर में आए हो, तो इंटर में तुम लोग बहुत से मन में ये डाउट चला होगा कि साइंस ले लें, आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, वोकेशनल कोर्स ले लें, डिप्लोमा कर लें, कि कोई डिप्लोमा मेडिकल कोर्स कर लें। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी। अभी इतनी समस्या है, कुल मिला के 10 गो समस्या है। लेकिन बबुआ रे, 12वीं क्लास जब पार करोगे ना, तो खतरनाक उलझन में फंसोगे, क्योंकि वहाँ के बाद तुम जिधर देखोगे ना उधर रास्ता ही रास्ता है। इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में ही केवल इंजीनियरिंग में मेरे जानकारी के अनुसार 100 गो से अधिक ब्रांच है। अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तुम, तो उसमें मैकेनिकल चुनोगे कि इलेक्ट्रिकल चुनोगे कि केमिकल चुनोगे कि फैशन डिजाइन चुनोगे। केवल इंजीनियरिंग में 100 ब्रांच से अधिक ब्रांच है। इसके बाद मेडिकल में कदम रखना चाहोगे तो केवल मेडिकल सेक्टर में 200 से 250 कोर्सेज हैं इंटर के बाद। बीपीटी करें कि जीएनएम करें कि एएनएम करें कि एमबीबीएस बने, एमबीबीएसों में होम्योपैथिक के बने कि नाक के डॉक्टर बने कि गला के बने कि टंगरी के बने कि अंगूरी के बने। एमबीबीएस में अभी सोच लो कितना डिपार्टमेंट है। खाली 2 गो बताए हैं अभी, एगो मेडिकल एगो इंजीनियरिंग। एकरा अलावा आर्ट्स में भी इतना सारा पूछा है। आर्ट्स में कौन ऑनर्स लें? सोशियोलॉजी ऑनर्स लें, गणित ऑनर्स लें कि हिंदी ऑनर्स लें कि इंग्लिश ऑनर्स लें। जितना सब्जेक्ट है उस सबका एक एक ऑनर्स हो जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचो कि मेरे ज़िंदगी में अब उलझन कम होने वाला है। इसलिए ज़िंदगी में कभी टेंशन को ख़त्म ना होने दो, कभी ख़त्म नहीं होगा, इतना जान लो। पढ़ते रहो, धीरे धीरे कछुए की तरह आगे बढ़ते रहो। एक ही चीज़ सीखो आज, लेकिन उसको कंठस्थ कर लो कि उस बात को तुम्हें दोबारा सीखने की आवश्यकता न पड़े। समझे ना? तो हम आज तुमको कार्य का ही मात्रक सिखाएं, यही सही। लेकिन इसको अगर फिर तुम दोबारा भूल गए, इसका मतलब तुमने सीखा नहीं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो जरूर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे ना? देखो, कार्य का मात्रक बराबर बल के मात्रक गुणे विस्थापन के मात्रक। बल के मात्रक न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। विस्थापन के जगह पे विस्थापन का मात्रक गुना करवाए न्यूटन मीटर, ये आया। हमने बोला कि न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो बताओ कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है का? समस्या है का यहाँ तक? अब बीमा में ले चलें क्या तुम लोगों को? सही में पक्का ले चलते हैं। कार्य के बीमा, कार्य के बीमा बराबर बल के बीमा गुणे विस्थापन के बीमा। बता दो तो बल का बीमा क्या होता है वीर? एम एल टी के पावर -2 ये कहाँ से आया? तो ये बल का बीमा है। अब बल किन किन राशि से मिलकर बना है? तो बल कह दोगे द्रव्यमान गुणे त्वरण से मिलकर बना है। इसका मतलब बल का बीमा बराबर द्रव्यमान का बीमा गुणे
त्वरण का बीमा, द्रव्यमान का बीमा m, त्वरण के बीमा LT के पावर -2। अब बताओ सब एक एक संगे करोगे तो यही ना होगा, MLT के पावर -2, यही ना लिखे हैं बलवा के जगह पर। और गुणे विस्थापन के बीमा, विस्थापन के बीमा क्या होगा वीर? L। विस्थापन के बीमा L। अब मित्र देखो L का गुणा इसके साथ कराओ, इसमें M है, T है, L भी है, तो L सिर्फ L के साथ ना गुणा होगा? बोलो हाँ, नहीं बोल रहे हो यार, सही में ना? ओके, तो M नहीं है तो M को वैसे ही छोड़ दो। L यहाँ कुछ नहीं तो कगो है, यहाँ कगो है? एगो। जब एगो L को दूसरे L के साथ गुणा करवाते हैं तो हम सुने हैं कि L के स्क्वायर आता है। तुम लोग क्या सुने हो? वही वाला सुने हो? ओके, तो L के स्क्वायर लिख देगा और T के पावर -2 लिख देगा? बोलो हाँ। देखो तो उसमें कबूतर फसल है क्या? देखो तो, नहीं डाउट है, देखो ना एक बार, है ना? देखो तो कबूतर है ना? जिन बंधु को ये सब उतारना है, कार्य का बीमा और मात्रक जो ना उतारे हैं उतार लें। आगे बढ़ल जाओ। चलो अगला बात करते हैं ऊर्जा के बीमा एवं मात्रक। ऊर्जा के मात्रक एवं बीमा। ऊर्जा में क्या पढ़े हो तुम लोग? ऊर्जा के बारे में ये पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? मुर्गा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। कस के बोलो तनका, ऊर्जा। अरे तुम लोग क्या यार, ऊर्जा हम बोल रहे हैं। हाँ ऊर्जा, ओके। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब सुन लो कि जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक ऊर्जा का भी होगा। जो बीमा कार्य का है वही बीमा, दैट्स ऑल। लिख डालो, ऊर्जा का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है बबुआ? जूल। अतः ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। पक्का ना? अभी तरुणते बताए हैं। कौन कौन वीर बता सकते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है? बहुत सुघर जवाब, जानलेवा जवाब तुम लोग दिए हो। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति याद हो जाएगा ना? अभी तरुणते 2 दिन के बाद टेस्ट होगा इस सब पे। तरुणते कब चीज बोले हैं? हम तुरंत कहे हैं कि तुरंते तू लोग ढेर सुना था। अब ऊर्जा के मात्रक लिख लेने जा। अब बात कर जा ऊर्जा के बीमा के। ऊर्जा के बीमा तो बबू ऊर्जा के बीमा बराबर कार्य के बीमा। ये क्या लिखा जा रहा है जी? कार्य के बीमा
अब बताओ कार्य की बीमा कौची बताए हैं जी? एम एल के स्क्वायर टी के पावर -2। तो यही है किसका मात्रक? सॉरी बीमा। किसका बीमा? ऊर्जा का बीमा। ठीक है ना? आज कहाँ तक? यहीं तक।